की गिरफ्तारी पर भी बोली शैली ओबेरॉय। कहा, गिरफ्तारी के विरोध में निकाली जा रही मशाल यात्रा सच्चाई की जीत होगी। दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हिंदू सेना ने अध्यक्ष ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को पद से हटाने के लिए एलजी को सौंपा पत्र। जब सरकार जेल के अंदर तो कैसे चलेगा सरकारी काम? एलजी को सीएम को करना चाहिए बर्खास्त। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ केजरीवाल की फोटो रखे जाने पर भड़के फ्रीडम फाइटर यादवेंद्र सिंह ने कहा, अंबेडकर और भगत सिंह से तुलना करना गलत है और ऐसे दुस्साहस से बुरा लगेगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला। कहा, अस्पतालों की स्थिति खराब है और गरीबों को नहीं मिला इलाज। सरकार को कोसने की जगह अधिकारियों पर कार्रवाई करें। कांग्रेस के घोषणा पत्र की सलमान खुर्शीद ने तारीफ की। कहा, सालों बाद आया है बहुत अच्छा मैनिफेस्टो, देश में आएगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो को बीजेपी का हमला। जयवीर शेरगिल ने कहा, कटी पतंग की तरह दिशाहीन है घोषणा पत्र, लोगों की आशाओं को दरकिनार करने की बू आ रही है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने बीजेपी के विकास कार्यों को नकारा। कहा, बीजेपी की कोशिश मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाकर कुछ और बातें करने की है और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता को विश्वास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल। कहा, इससे बड़ा नहीं हो सकता कांग्रेस की झूठ का पुलिंदा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टीएमसी पर हमला। कहा, इस चुनाव में टीएमसी को मिली सीख, बंगाल में चलेगी भगवा सुनामी। ममता बनर्जी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर सुकांत मजूमदार का पलटवार। का शब्दों से पता चलता है उनकी मानसिकता, हार के डर से दे रही है ममता ऐसे बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कमलनाथ के एक और करीबी ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश साहनी इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। आरजेडी ने दी 3 सीटें। साहनी ने कहा, जब भी हम लड़ते हैं चुनाव एनडीए को होता है नुकसान। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मुकेश साहनी के महागठबंधन में शामिल होने को बताया महाभूल। कहा, दोनों के मतदाताओं को नहीं है एक दूसरे पर विश्वास। बिहार के पूर्णिया में जनसभा के दौरान पप्पू यादव ने रोने का उनका वीडियो वायरल हुआ। बोले, मेरी पार्टी को खत्म करने के बाद मुझे किया जा रहा है अपमानित। लालू परिवार पर भी ज्यादा निशाना। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, विपक्ष के सभी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं शिवपाल ने सपा में खींचतान की बात को भी नकारा। यूपी के मुरादाबाद में शिवपाल यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, वोट न देने पर चुनाव के बाद देख लेने की शिवपाल ने धमकी दी है। सपा चुनाव के बाद हो जाएगी साफ। हरिद्वार में सनातन विरोधियों पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, कुछ दल सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर साथ लेते हैं चुप्पी और ऐसे सनातन विरोधियों को जनता का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। सीएए एनआरसी का मकसद अल्पसंख्यक मुस्लिम को स्टेटलेस बनाना। तेलंगाना में जनता इसके खिलाफ देगी वोट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी पर आरोप, जुमलेबाजी सरकार से बिहार की जनता बदला लेगी। बिहार ने ठाना बीजेपी को हटाना है, एनडीए को बिहार से झटका और फटका मिलेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, डूबते हुए जहाज की तरह है कांग्रेस, चुनाव जीतने का दावा हास्यास्पद है और पहले बने मुख्य विपक्षी दल के लायक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार पर आरोप। कहा, महागठबंधन में राज्य का हुआ विकास, टूट के बाद हुआ पेपर लीक। बीजेपी पर तेजस्वी का हमला। कहा, दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए पार्टी, 2024 में खत्म हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर हमला। कहा, असल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी कर रही कोशिश। राम मंदिर, हेमंत सोरेन और केजरीवाल जैसे नेताओं को गलत उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ। दोबारा सत्ता में आई बीजेपी तो सामाजिक न्याय को दफन कर देगी। बीजेपी नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने खुद को मोदी का बताया हनुमान। कहा, हनुमान डरता नहीं, लगाता है आग, लंका में आग। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर हमला। कहा, पार्टी में ना विचारधारा है और ना ही नीति है और ना ही नियत। जो देश से प्रेम करते हैं वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस का हाथ। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई का संजय निरुपम पर बयान। कहा, शिवसेना की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें अच्छे से पता है। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने की पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग। संदेह स्थिति में हुई उनकी मौत, जांच से सब होगा साफ। सीता सोरेन ने जेएमएम पर उठाए सवाल। कहा, शिबू सोरेन का पार्टी में नहीं है कोई महत्व,
जेएमएम की सरकार पूरी तरह से फेल। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की दो टूक अलीगढ़ में बोले, पहले उत्तर प्रदेश में था जंगल राज और गुंडा राज, हमारी सरकार आने के बाद आया है कानून का राज। कांग्रेस नेता दानिश अली का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुशासन का होगा अंत। केंद्र ने जनता से किए एक भी वादे पूरे नहीं किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा बीजेपी की फिर से बनेगी सरकार, लोगों का रुझान जोश और जुनून। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत 40 नेता सूची में शामिल। चिराग पासवान का बयान, कहा पहले मुझे पीएम का हनुमान कहा जाता था, अब हूं उनका छोटा भाई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा मालदा और मुर्शिदाबाद में हमें जनता का समर्थन मिला। मध्य प्रदेश के रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महिला गृह के रात्रि भोज में शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, चाकसू में भजन लाल शर्मा ने रोड शो किया। एमपी के जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव, पूरा प्रदेश हुआ मोदी में, 7 तारीख को पीएम के दौरे के बाद बनेगा इतिहास। यूपी की मुजफ्फरनगर में बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ सम्मेलन में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। एमपी के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चुनावी प्रचार, विपक्ष पर किया करारा हमला। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का जलेसर विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन, काफी संख्या में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान की बढ़ेगी मुश्किल, ईडी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ राउज़ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। 7 अप्रैल को यूपी के गाजीपुर जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से करेंगे मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा ने लिखा पत्र, कन्नौज से लोधी समाज के लिए मांगा टिकट। यूपी के गोंडा में पुलिस ने सपा के फरार नेता को गिरफ्तार किया, नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। केरल में दूरदर्शन पर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने पर बवाल, सीएम पिनराई ने कहा इससे बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव। वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन बोले फिल्म को सेंसर बोर्ड से अनुमति मिली। मदरसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है राहत पर बोले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास का कोर्ट का ये फैसला सुकून देने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में भीषण आग लगी, दमकल विभाग ने आग बुझाने की कोशिश की। उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं, आग के इस हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय वहां पर पहुंचे और जायजा लिया। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर आग की घटना पर दिया बयान, कहा कारण का अभी पता नहीं है, जांच के बाद आग का पता चलेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आग का तांडव, आरटी नगर इलाके में एक इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला देखने को मिली, 4 घरों में लगी आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में लिया, 21 घर हुए राख। यूपी के महोबा में आग से हड़कंप मचा, मशीनरी दुकान में गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में मिक्सर मशीन ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, आग का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का फर्नीचर हुआ खाक, दमकल ने आग पर काबू पाया। हरियाणा की यमुनानगर में मिट्टी का ढेर गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।